बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कर रही हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। जी, तो पार्ट 6 भी सेम उसी तरीके से होगा। पहले तो हम फॉर्मूले में देखेंगे, अगर फॉर्मूले के जरिए हो सकता है ठीक है, वरना फिर हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारे पास थ्री टर्म्स होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट के अंदर थ्री थ्री टर्म्स है, यानी थ्री टर्म्स इस ब्रैकेट में, थ्री टर्म्स इस ब्रैकेट में। इस पर फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा, इस पर फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा, लेकिन दोनों में आप देख सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि सेंटर में यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर हो सकता है तो ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वरना फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म देखिएगा तो 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका बखूबी फर्स्ट टर्म का हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। लिहाजा लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1। तो 1 का भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है इजीली, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर तो बन सकता है फॉर्मूला। अब यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो 9 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। 9 जो है वो हमारे पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो 9 होता है और x के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, यानी फर्स्ट टर्म का हम बना लेंगे स्क्वायर। और अगर लास्ट टर्म को देखें तो 81 लिखा हुआ है, तो 81 भी 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, यानी अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो दोनों ब्रैकेट में मैं इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो कर देते हैं। देखें, पहले पहली ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहां पर देखें ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो मैं 4 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? 2, 2x, ठीक है ना। और इसका कर देती हूँ होल स्क्वायर। इसी तरह देखें लास्ट नंबर मेरा क्या लिखा हुआ है? 1। तो मैं 1 का होल स्क्वायर कर देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। अब देखिए मुझे बीच की टर्म खुद से बनानी है, क्योंकि बीच में माइनस के साइन है, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और बीच की टर्म में क्या लिखा होता है? माइनस 2ab। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, लास्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, बीच की टर्म में माइनस 2ab लिखना है हमें। तो पहले तो आ जाएगा माइनस, हमने लगा दिया 2, और a की प्लेस में मेरा आ जाएगा 2x, जबकि b की प्लेस में आ जाएगा 1। तो हम लगा देते हैं, यहाँ पर 2x हो जाएगा, जबकि b मेरा हो जाएगा 1, और उसके बाद प्लस साइन। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मेरा इजीली a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ। तो यहाँ देखिएगा 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 3x का, क्योंकि x पे ऑलरेडी स्क्वायर है और 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से यहाँ देखें 81, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का। तो मैं 9 का होल स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है ना। बीच में मेरे पास माइनस साइन है, तो हम भी माइनस साइन लगा देते हैं। फिर है 2ab, तो a के प्लेस में 3x आ जाएगा, जबकि b के प्लेस में मेरा आ जाएगा 9, और फिर हम लगा देंगे यहाँ पर प्लस साइन। तो देख सकते हैं कि दोनों में इजीली मेरे पास अप्लाई हो चुका है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर भी मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ और यहां पर भी मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर देती हूँ। दोनों में यही फॉर्मूला क्लोज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, यानी फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहां पर मेरी है 2x, जबकि लास्ट टर्म मेरी क्या है? बीच में माइनस साइन आएगा। लास्ट टर्म है मेरी 1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर, a की प्लेस में 2x, b की प्लेस में 1, बिल्कुल सेम फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसे क्लोज कर दिया। अब इधर देखिएगा, सेम इसी तरह से यहां करेंगे कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट के होल होल स्क्वायर मुझे मिल चुके हैं। यानी अब
मुझे जो है स्क्वायर रूट अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं स्क्वायर रूट इजीली अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि दोनों पे स्क्वायर मौजूद है, और ये स्क्वायर उस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरा इजीली आंसर आ सकता है। तो मैं लिख देती हूँ अप्लाई स्क्वायर रूट, ये लीजिएगा मैंने दोनों पे स्क्वायर रूट एक साथ अप्लाई करना है। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट है मेरे पास 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब चूंकि दोनों पे होल स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर रूट से दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 2x माइनस 1 ब्रैकेट 3x माइनस 9 ब्रैकेट, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास देख सकते हैं ये मेरे पास दो ब्रैकेट आ चुकी हैं, इनके स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। अब जरा इस ब्रैकेट पे आप गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, यहाँ माइनस 9 लिखा हुआ है, तो देखिए 3x और माइनस 9 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 9 दोनों आते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। मैंने कहा था ना आखिरी हद तक हमें सिंप्लीफाई करना है, जब तक वो सिंप्लीफाई होता रहेगा हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे, जब वो सिंप्लीफाई होना बंद हो जाएगा तो दैट इज फाइनली ओवर आंसर। ठीक है ना, तो अब देखिएगा यहाँ पर 2x माइनस 1, इस ब्रैकेट से मैं 3 कॉमन ले रही हूं। यहां पर जब 3 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा, सिर्फ x, क्योंकि 3 जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ चुका है, और 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इस 3 को देखें, ये बीच में लिखा हुआ है, तो इसको आप स्टार्ट में लिख लें, ये 3 मेरा स्टार्ट में आ जाएगा बस। लेकिन अगर आप फर्स्ट करें इस तरह भी आंसर दे देते हैं तो ये रॉन्ग नहीं होगा, बस हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 3 को स्टार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट 2x माइनस 1 x माइनस 3, डेट इज ओवर आंसर। अब इस ब्रैकेट को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लिख लें पहले, चाहे इसको बाद में लिख लें, इट डजेंट मैटर, ये आप लोगों की मर्जी है। तो 12 फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए अपने पार्ट 7 की तरफ। देखिएगा पार्ट 7 बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने पिछला पार्ट किया, पार्ट 6। हम वहां भी हमारे पास दो ब्रैकेट गिवन थे और दोनों ब्रैकेट में अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, सेम यहाँ भी यही कहानी है। बिल्कुल देखिए, इस ब्रैकेट में अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस ब्रैकेट में अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा। दोनों ब्रैकेट में मेरे पास 3 टर्म्स गिवन है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम देखें तो इनके परफेक्ट स्क्वायर भी मौजूद हैं। एक्स पे ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, 1 का हम स्क्वायर बना सकते हैं, इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर मौजूद है एक्स पर, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो इजीली यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, तो हम कर देते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो फॉर्मूले के मुताबिक पहले मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर और फिर लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। लास्ट टर्म पे 1 लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से फिर मिडिल टर्म में बनाऊंगी, तो मिडिल टर्म क्या होगी, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का फॉर्मूला होगा 2a। a क्या है x, जबकि b क्या है 1, तो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगी x, जबकि b की प्लेस में आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा मेरा प्लस साइन, और फिर ये आप देख सकते हैं ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 1 2 और 2x, ये देखें मिडिल टर्म भी आ चुकी है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का तो हम बना ही चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब आ जाते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ, तो देखें यहाँ भी फर्स्ट टर्म का ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, और लास्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा 3। ठीक है ना, क्योंकि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। अब मिडिल टर्म में खुद से बना सकती हूँ, तो माइनस 2ab। ठीक है ना, a की प्लेस में x, जबकि b की प्लेस में आ जाएगा 3, तो यहां मैं लिख लेती हूँ a यानी कि x और फिर 3। तो देख सकते हैं यहाँ पर
अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 3 जा 6, यानी कि सेम मेरे पास यही चीज आ जाएगी जो कि ऊपर लिखी हुई। तो यहाँ भी फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ भी फॉर्मूला बन चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में क्लोज कर लेते हैं। तो मैं अगर इसको फॉर्मूले में क्लोज करूंगी तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं इस ब्रैकेट को फॉर्मूले में क्लोज करूंगी तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं दोनों पे होल स्क्वायर आ चुका है। तो अब हम इजीली क्या अप्लाई कर सकते हैं इस पर, स्क्वायर रूट, अप्लाई स्क्वायर रूट। ये देखिएगा मैं दोनों पे स्क्वायर रूट एक साथ अप्लाई कर सकती हूँ। तो एक मैंने लगाया यहाँ पर स्क्वायर रूट, और मैं अंदर लिख दूंगी दोनों ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये देख सकते हैं इस वाले स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल और इस वाले स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल। दोनों स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मेरा आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की तरफ। तो देख सकते हैं पार्ट 8 में हमारे पास 3 ब्रैकेट्स गिवन है और हर ब्रैकेट्स के अंदर 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद है। तो या तो 2 काम होंगे, या तो फॉर्मूला अप्लाई होगा या फिर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करेंगे। क्योंकि 3 टर्म्स की सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से हो सकती है, या तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन फॉर्मूले के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से इसको करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म का अगर हम पहली ब्रैकेट को देखें तो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है एक्स स्क्वायर, लेकिन लास्ट टर्म को देखें तो यहाँ 15 लिखा हुआ है। 15 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी देखिएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मौजूद है, लेकिन लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 10 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से थर्ड ब्रैकेट में भी सेम यही कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। लास्ट टर्म किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तीनों में हम क्या करेंगे, फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से करते हैं तो देखिएगा 15 को पहले मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो 15 1 था 15। अब 15 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं 2 नंबर्स को ब्रेक करूं और उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 15 मिले, और अगर मैं उनको प्लस करूं, क्योंकि लास्ट नंबर से पहले वाला साइन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे उन 2 नंबर्स को जो मैं ब्रेक करने वाली हूं उनको लाजमी मुझे ऐड ही करना है, प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना, ठीक है। तो प्लस करूं तो मुझे क्या मिले, 8 मिले। तो अब वो कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, देखें मेरे पास 15 कैसे आ सकता है, 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15, यही 2 नंबर है ना जो कि 15 ला सकते हैं। तो अगर मैं 5 3 जा 15 करती हूँ और 5 में 3 प्लस करती हूँ तो मुझे 8 भी मिल जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 15 भी मिल जाएगा। तो कर लेते हैं फिर, इजीली मुझे 2 फैक्टर मिल चुके हैं यहाँ पर जी। देख लीजिए एक्स स्क्वायर, पहले तो मैं ले लेती हूँ 5x और फिर प्लस 3x, ठीक है। दोनों के साथ सेम साइन आएगा, जो ऊपर लगा हुआ है ऊपर प्लस का साइन है, तो मैं दोनों में प्लस का साइन इसलिए लगाऊंगी क्योंकि दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करने में हमेशा सेम साइन का यूज करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम डिफरेंट साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में मेरा लिखा हुआ है 15, 15 को कॉपी कर देते हैं। इसी तरह से अब आ जाते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ। तो देखिए 10 1 सा 10 हो जाएगा, और अब मुझे 2 नंबर्स को ब्रेक करना है इस तरीके से कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, और अगर मैं उनको प्लस करूं, यहां भी क्या करना है, मुझे प्लस करना है। लास्ट नंबर से पहले क्या है, प्लस का साइन। अगर मैं उनको प्लस करूं तो मुझे 7 मिल जाए। तो देख लीजिए अगर मैं 2 5 सा करती हूँ 10 या 5 2 सा करती हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली हम पहले ग्रेटर नंबर लेते हैं फिर स्मॉलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आगे पीछे ले सकते हैं, लेकिन अपना रूल एक ही रखिए। यही हम माइनस में करें और यही सेम प्लस में भी करें, ग्रेटर नंबर को हमेशा पहले ही लिखिए, ठीक है, ताकि आपकी वही आदत बनी रहे।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 2 से 10 हो जाएगा, और 5 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो मुझे मिडिल टर्म मिल रही है 7, यानी मेरे दोनों ही काम हो रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे फैक्टर इजीली मिल चुके हैं, तो कर लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर मेरा हो जाएगा 5x, क्योंकि x लगा हुआ है मिडिल टर्म में तो हमने x लगा दिया। सेकंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना, क्योंकि 5 2 सा 10 होते हैं और 5 में 2 को प्लस करने पर 7 भी आ रहा है। लास्ट में मेरा लिखा हुआ है 10, ठीक है। उसके बाद देखिए अब लास्ट ब्रैकेट, लास्ट ब्रैकेट को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। और उसके बाद अब मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है 6 को कि दो नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 भी मिल जाए, और अगर मैं उनको प्लस करूं, यहाँ भी मुझे प्लस ही करना है क्योंकि लास्ट नंबर से पहले प्लस साइन ही लगा हुआ है। तो अगर मैं उन दो नंबर्स को प्लस करूं तो मुझे 5 मिल जाए। तो बहुत ईजी है, 3 2 अगर मैं करती हूँ 3 2 6 होता है, और 3 में अगर 2 को प्लस करूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो मिल गए मुझे यहाँ भी फैक्टर्स। ये देखिए फर्स्ट नंबर 3 लगा लेती हूँ, सेकंड नंबर मेरा हो जाएगा 2x, लास्ट में लिखा हुआ है मेरा 6, ब्रैकेट क्लोज। जी, तो तीनों ब्रैकेट्स में मैंने मिडिल टर्म को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगी। देखिए यहां पर कॉमन आएगा, इन दो दो करके कॉमन लेंगे, पहले इन दो में से x कॉमन आएगा, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा अंदर x प्लस 5। इसी तरह इन दो में कॉमन मेरा आएगा 3, ठीक है। और अगर मैं अंदर जब 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 3 आ जाए, तो 3 1 3, यहां से 3 वैसे भी बाहर आ चुका है, रिमेनिंग मेरे पास x है, और 3 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 15 आ जाए, तो 3 5 15, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ। जी, तो सेकंड ब्रैकेट में देखिएगा यहां पर x कॉमन आ जाएगा, दो दो करके कॉमन ले लियो, और अंदर मेरा बचेगा x, क्योंकि x की पावर स्क्वायर थी, एक x बाहर आ चुका है, 1x इज रिमेनिंग, प्लस यहां पर मेरा रिमेनिंग क्या है 5, जबकि यहां पर अगर मैं देखूं तो कॉमन मेरा आ रहा है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 10 दोनों आते हैं, तो मैं यहां पर 2 कॉमन ले लूंगी, और रिमेनिंग अब यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ चुका है, और 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 2 5 10, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाते हैं लास्ट ब्रैकेट की तरफ। तो लास्ट ब्रैकेट में देखिएगा इन दो दो करके मैं कॉमन लेती हूँ, तो यहां से x कॉमन आएगा, यहां मेरा बचेगा x प्लस 3, और अगर इन दो में से कॉमन लेती हूँ तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों ही आते हैं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगी। अंदर मेरे पास क्योंकि 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर सिर्फ x रह गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 3 6, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इस ब्रैकेट में देखिएगा x प्लस 5 हम अगेन कॉमन ले लेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, अब हम वैसे ही लिख सकते हैं x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और रिमेनिंग मेरे पास देखिए जब x प्लस 5 ब्रैकेट बाहर आ गई तो अब यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x। इसी तरह यहां से भी x प्लस 5 बाहर कॉमन आ चुका है, तो अब यहाँ पर प्लस 3 रिमेनिंग है। इसी तरह से यहां से मैं कॉमन ले लूंगी, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 5, x प्लस 5 जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x, जबकि यहां मेरे पास बचेगा प्लस 2। सेम इसी तरह से यहां मैं कॉमन ले लेती हूँ x प्लस 3 दोनों के पास है, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया। x प्लस 3 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या रिमेनिंग है मेरे पास x, जबकि यहाँ रिमेनिंग है मेरे पास प्लस 2, क्योंकि ये ब्रैकेट बाहर कॉमन आ चुकी है, तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 मेरे पास रिमेनिंग है। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं मैंने सारी ब्रैकेट में से कॉमन जो ले सकते थे वो मैंने ले लिया है। अब जरा गौर कीजिएगा क्लास, तो देखें ये x प्लस 5, ये x प्लस 5 सब ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो सेम ब्रैकेट को एक साथ लिख लेते हैं। x प्लस 5 को x प्लस 5 के पास लिख लेती हूँ,
ठीक है, x+3 को x+3 के साथ लिख लेती हूं। ठीक है, उसके बाद लास्ट सॉरी दो ही है ना, देखिए x+5, हाँ x+2 भी रह गया, x+2 को x+2 के साथ लिख लेते हैं। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि सारी ब्रैकेट्स चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर उनकी बेसिस सेम है, जब मल्टीप्लाई होते हैं कोई भी नंबर्स और अगर उनकी बेसिस सेम हो तो हम इजीली उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x+5 दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों की पावर क्या लिखेंगे, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है, यानी 1+1 यहाँ पर हो जाएगा 2, x+5 की पावर मेरे पास हो जाएगी स्क्वायर। इसी तरह से यहां दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, 1+1। ठीक है, स्क्वायर। इसी तरह से यहां देखिए दोनों की बेसिस सेम है, इनकी पावर भी क्या हो गई, ऐड हो जाएंगी। देख सकते हैं सबकी मैंने पावर्स को ऐड कर दिया। यहां पर मैं अब स्क्वायर रूट इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि हर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर आ चुका है। तो जब स्क्वायर रूट आएगा तो ये सारे स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं अप्लाई स्क्वायर रूट। जी, जब इस ब्रैकेट पर अप्लाई स्क्वायर रूट अप्लाई किया हमने, तो आप देख सकते हैं x+5 होल स्क्वायर, x+3 होल स्क्वायर एंड x+2 होल स्क्वायर। ये सारी की सारी ब्रैकेट मैंने किसके अंदर लिख दी, स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी सारे स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गई, रूट से बाहर आ जाएंगी सब, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो x+5 रूट से बाहर आ चुका है, x+3 एंड x+2। तो जी हमारा आ गया है स्क्वायर रूट। दैट इज ओवर आंसर। उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को समझ आया होगा। जी, यहां पर जो है मेरा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ क्लास। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। पर जाने से पहले एक ही बात, वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें और हाँ, अपना कमेंट जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।